अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम उस्मान अहमद कादरी है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की सीरीज़ का हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है। हमारे इस फिफ्थ लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको हम कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम 3 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मार्केटिंग रोल इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग, हाउ मार्केटिंग वर्क्स विद इट्स पार्टनर्स टू क्रिएट एंड डिलीवर द कस्टमर वैल्यू। के मार्केट्स का क्या रोल है मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर, और कैसे जो है वो मार्केटिंग जो है वो वर्क करती है अपने पार्टनर के साथ मिलके एक कस्टमर को बेहतर वैल्यू देने के लिए। सेकंड जो क्वेश्चन है जिसका हम आंसर देंगे यहाँ अपने इस लेक्चर के अंदर, हम डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिक्स एंड द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे हम कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं और वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जब हम कस्टमर के लिए वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रही होती हैं और वो अफेक्ट करती हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है जिसका हम आंसर देंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस होता क्या है, द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग प्लान्स, मार्केटिंग प्लान के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेजरिंग एंड मैनेजिंग द रिटर्न ऑफ द मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। हम के मार्केट को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट उस रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। प्लानिंग मार्केटिंग पार्टनरिंग टू बिल्ड द कस्टमर रिलेशनशिप, जैसे मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव में बताया था कि मार्केटिंग प्ले अ की रोल इन द कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग इन द सेवरल वे। हमने मार्केट के किरदार को देखना है, मार्केट की अहमियत को देखना है कि मार्केट अपना क्या किरदार अदा कर सकती है जब हम कंपनी जो है अपना स्ट्रेटजिक प्लान जो है वो बना रही होती है। सो देयर आर सेवरल वे थ्रू विच द मार्केट प्लान कैन हेल्प द कंपनी टू मेक इट्स स्ट्रेटजिक प्लान। नंबर 1, marketing provide the guiding philosophy, the marketing concept that suggests that the company's strategy should be evolved around building profitable relationship with the important consumer groups। सबसे पहले जो है वो मार्केटिंग जो है वो सजेस्ट करती है, हमें मशवरा देती है कि जब भी कंपनी जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाए वो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेशनशिप को देखते हुए और कंज्यूमर को देखते हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए कंपनी जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को फार्मूलेट करें। इसके थर्ड सेकंड जो कंपनी जो है वो अच्छा प्ले या की रोल परफॉर्म कर सकती है, वो है मार्केटिंग प्रोवाइड द इनपुट्स टू द स्ट्रेटजिक प्लान by helping to identify attracting marketing opportunities, assessing the firm's potential to take the advantage of them। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग जो है वो मदद करती है, हमें आइडेंटिफाई करके देती है कि वो मार्केट के अंदर जो है अट्रैक्टिव कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और असेस करके देती है कि इनसे हम पोटेंशियल कैसे फर्म जो है पोटेंशियल एडवांटेज कैसे हासिल कर सकती है अपनी अपॉर्चुनिटी से। तो फाइनली जो मार्केटिंग है वो आल्सो प्ले अ की रोल्स इन द कंपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग। फाइनली कि जब भी कंपनी जो है वो अपना स्ट्रेटजी अपना मार्केटिंग डिज़ाइन कर रही होती है, मार्केटिंग डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी यूनिट रीचिंग द यूनिट ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी जब अपना मार्केटिंग डिज़ाइन की स्ट्रेटजी बना के अपने यूनिट ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेती है, वंस द ऑब्जेक्टिव आर सेट, जब कंपनी अपने यूनिट की ऑब्जेक्टिव को सेट कर लेती है तो मार्केटिंग की आगे से जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाती है। मार्केटिंग टास्क इज हेल्प टू कैरी आउट देम आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि अब कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया, स्ट्रेटजी बना लिया, स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर ली, तो यहाँ पर मार्केट अपना काम करना शुरू कर देती है कि वो उसको एग्जीक्यूट करती है उस स्ट्रेटजीज को, और फिर उसको एक प्रॉफिटेबिलिटी की शक्ल में लेके आ जाती है हमारे सामने।
पार्टनरिंग विद द अदर कंपनी डिपार्टमेंट, कंपनी जो है अपने कस्टमर को वे बेहतर वैल्यू देने के लिए अपने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। वैल्यू चेन इज द सीरीज ऑफ द डिपार्टमेंट दैट कैरी आउट द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज टू डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट द फर्म प्रोडक्ट्स। That is, each department carry out value creating activities to design, produce, market, deliver and support the firm's product. Dear student, वैल्यू चेन के अंदर कंपनी जो है वो अपने डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। अगर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सक्सेस होगा, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की कामयाबी होगी, ओबियसली कंपनी भी सक्सेसफुल होगी। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट जो है वो एक अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर होगी तो ओबियसली वो एज अ होल वो ओवरऑल कंपनी की सक्सेस का भी बायस बनेगी। अब प्रीवियस जो वैल्यू चेन के अंदर कंपनी जो है वो कोऑर्डिनेशन करती है अपने डिपार्टमेंट के साथ, यहाँ पर फर्म जो है पार्टनरिंग विद अदर्स इन द मार्केटिंग सिस्टम, यानी कि वो एक्सटर्नल पार्टी के साथ जॉइंट वेंचर करती है, अपने इंटरनल डिपार्टमेंट से हटकर एक्सटर्नल बॉडी की तरफ देखती है। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज द नेटवर्क मेड ऑफ द कंपनी, इट्स सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अल्टीमेटली इट्स कस्टमर who partner with each other to improve the performance of the entire stream. For example, कंपनी जो है वो सप्लायर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो पार्टनरशिप करती है इस पर्सपेक्टिव में कि वो बेहतर तरीके से अपने कस्टमर को वैल्यू दे सके। For the Toyota performance again would depend on the quality of the Toyota overall value delivery network versus growth. अब Toyota की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि उसने कितने, अब उसके डीलरशिप के ऊपर जो उसने ज्वाइन वेंचर किया हुआ है, जो उसने पार्टनरशिप की है अपने डीलर के साथ, तो जितनी बेहतर तरीके से उनका डीलर के साथ रिलेशनशिप होगा तो उतने बेहतर तरीके से वो फोर्ड के साथ वो कम्पीट कर सकती है। आप यहाँ पर मैकडोनल्ड की भी एग्जांपल ले सकते हो कि मैकडोनल्ड ने जॉइंट वेंचर किया हुआ है पेप्सी के साथ, कि जहाँ पर भी जो है मैकडोनल्ड के बर्गर दुनिया में उनकी फ्रेंचाइज मौजूद होगी, वहाँ पर एज ए कोल्ड ड्रिंक जो है वो पेप्सी को वो जो है एज ए सॉफ्ट ड्रिंक वो ऑफर करते हैं। तो अपने कस्टमर को बेहतर वैल्यू देने के लिए उन्होंने ये वेंचर बनाया। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इस फिफ्थ लेक्चर के अंदर, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिक्स एंड द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस दैट। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, उनको कस्टमर को बेहतर वैल्यू देने के लिए वो कौन कौन से तरीक़ाकार हैं, वो मार्केट मिक्स होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव में कवर करते हैं। Market objective, the marketing mix. The next come marketing objective, the marketing logic by which the company hopes to create is customer value and achieve these profitable relationship। यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी की को यूज़ करके कंपनी जो है वो बेहतर तरीके से कस्टमर को वैल्यू देती हैं और उससे अपना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना देते हैं। तो आप ये समझ लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक रोड मैप का नाम है, एक डायरेक्शन है जिसको यूज़ करके कंपनी जो है वो अपने गोल्स को अचीव करती है। गोल उनके क्या हैं? क्रिएटिंग अ कस्टमर वैल्यू और गेटिंग द प्रॉफिट रिलेशनशिप। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं मार्केटिंग के अंदर। जैसे कि एक डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, कस्टमर वैल्यू एंड द रिलेशनशिप जो होती है, रिलेशनशिप विद देम। जब हम कस्टमर को वैल्यू देना चाहते हैं, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को हम सेगमेंट करेंगे, उनके कस्टमर के बाद हमारी मार्केट में कितने कस्टमर मौजूद हैं, सेगमेंटेशन उनकी करेंगे। देखें एट अ टाइम कंपनी जो है वो तमाम पूरी की पूरी मार्केट को मे भी ना कैप्चर कर सके, उनके पास रिसोर्सेज ना हो, मे बी उनके जो कस्टमर्स हैं वो वो क्लस्टर की शेप में मौजूद हैं। कहीं पर उनकी डिमांड है, कहीं पर उनके कस्टमर की डिमांड, कहीं पर कस्टमर उनके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, कहीं पर उनके कस्टमर प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते।
तो कंपनी जो है सेगमेंटेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ द कस्टमर, ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। वो सेगमेंटेशन को देख करके, यानी कि सेगमेंटेशन होता क्या है, डिवाइडेड द मार्केट इनटू द स्मॉलर सेगमेंट जो होता है, यानी छोटे छोटे पोर्शन के अंदर मार्केट को डिवाइड करने का नाम जो है वो सेगमेंटेशन है। जब कंपनी अपना सेगमेंटेशन कर लेती है तो जितने उनके प्रोमिनेंट सेगमेंट होते हैं कि जहाँ जहाँ पर उनके कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं और उनको अंदाज़ा होता है कि यहाँ से वो क्या ज़्यादा प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकते हैं, तो कंपनी उसको फिर वो टारगेट करती है। टारगेट करने के बाद कंपनी को कस्टमर सेगमेंट तो हमने कर लिया, हमने टारगेट भी कर लिया, यानी अपना प्रोडक्ट भी हमने वो सेगमेंट के अंदर लॉन्च कर लिया है। लेकिन जब तक कि उस सेगमेंट के अंदर और भी बहुत सारे कंपेटिटर मौजूद होंगे, जब तक कि हम अपना प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं करके देंगे अपने क्या एज कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर, हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। और जब डिफरेंशिएट कर देंगे ऑब्वियसली हम कस्टमर के माइंड के अंदर अपनी पोजीशनिंग सेट कर लेते हैं कि वो उस पोजीशन की बेसिस के ऊपर जो उसके माइंड के अंदर हमारा हमारे बारे में जो पोजीशन सेट कर लेता है कि इस ब्रांड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो हमसे वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है। जब हम सेगमेंटेशन कर लेते हैं फिर हम देखते हैं कि हम इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर, मार्केटिंग मिक्स के अंदर उसको क्या चीज़ ऑफर करें कि वो कस्टमर को हम बेहतर तरीके से वैल्यू दे सकें। यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, वो कौन-कौन से प्रमोशनल टेक्नीक होनी चाहिए कि जिससे कस्टमर जो है वो हम उसकी इंटेंडेड वैल्यू को ऑब्टेन कर सकें। उसका प्लेस कहाँ पर, यानी कि वहाँ पर उसका प्रोडक्ट ऑफ़र ऑफ़र करें, कन्वीनियंस हो उसके लिए। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को यूज़ करने के बाद भी हम बेहतर तरीके से कस्टमर को वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने आउटर लेयर में देखते हैं, आउटर लेयर में हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस को मैं जिस तरह हम कहते हैं हम स्वॉट एनालिसिस कर लेना कि कंपनी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बेसिस के ऊपर जो है वो प्लान बनाती हैं, अपना मार्केट प्लान बनाती हैं। मार्केट प्लान होता क्या है, द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, द ओवरऑल मिशन ऑफ द बिजनेस। उन मार्केट प्लान को देखते हुए कंपनी अपना मार्केट प्लान को फिर अब इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि मार्केट प्लान को इनटू द एक्शन की तरफ लेके आने के लिए हम मार्केट इम्प्लीमेंटेशन का सहारा लेते हैं। जब हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी इनटू द एक्शन मोड में ले आते हैं, तो आप ये समझें कि मार्केट इम्प्लीमेंटेशन आपके प्लान को एक्शन में ले आता है, यानी कि प्रैक्टिकल। अब आपने एक प्लानिंग की, अब प्लानिंग को आप हतमी शक्ल देखते हुए उसको अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं मार्केट के अंदर। अब जो प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया, जो आपने एग्जीक्यूट किया, अब उस अपने प्लान को आप मार्क कंट्रोल भी करेंगे ना, कि आपने जो प्लान बनाया और जो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आप उसको कंट्रोल करेंगे कि आपने जो प्लान प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया है। तो मार्केट के अंदर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे कि एवेल्यूएट करेंगे जो हमने प्लान बनाया और जो हमने इम्प्लीमेंट किया उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। उसकी बेसिस के ऊपर हम बेहतर मार्केट को कंट्रोल करके ही हम कस्टमर को एट द एंड बेहतर बेहतर वैल्यू दे सकते हैं। फिर प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो मार्केट इंटरमेडिएटरीज, कंपेटिटर्स और सप्लायर्स और पब्लिक्स को देखते हुए कंपनी जो है वो बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स को वो वैल्यू देती है। तो मुझे उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट इस स्केच को जो आपको मैंने एलैबोरेट किया है आपको अंडरस्टैंड। कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती क्या है? मोस्ट कंपनीज आर इन अ पोजीशन टू सर्व सम सेगमेंट बेटर देन द अदर। लेकिन वो बहुत तमाम एक वक्त के अंदर तमाम कंपनी जो है तमाम सेगमेंट को कैप्चर नहीं कर पाती। ईच कंपनी मस्ट डिवाइडेड द टोटल मार्केट, जैसे आपको सेगमेंटेशन यानी कि कंपनी जो है वो अपनी टोटल मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देती है। फिर उसके बेस्ट सेगमेंट को सेलेक्ट करती है, फिर उसके जिसको आप सेलेक्ट करती है उसके मुताबिक वो अपनी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करती है फॉर प्रॉफिटेबिलिटी सर्विंग द चूजिंग, यानी कि जो आपने सेगमेंट को टारगेट किया है, अब उससे आप उस सेगमेंट एक प्रोमिनेंट प्रॉफिट भी आप हासिल करना चाहते हैं।
और इस प्रोसेस ये जो मार्केट सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन यानी divided the total market into the smaller segment। फिर उस जो मार्केट को आपको डिवाइड किया है, अब जो आपने सेगमेंट बनाया अब आप उसको टारगेट कर लेते हैं। और टारगेट करने के बाद आप उसकी पोजीशनिंग करते हैं कि कस्टमर के माइंड के अंदर आपकी इंट्यूशन रहे, आपके प्रोडक्ट की जो इमेज कस्टमर के माइंड के अंदर है वो पोजीशनिंग है कि जिस उसकी बेसिस के ऊपर वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को है वो परचेज करता है। Market segmentation, the process of dividing the market into the distinct groups of the buyers who have the different need characteristics, behavior, who might require the separate product और मार्केट प्रोग्राम इसका द मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंटेशन इज है कि मार्केट को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स ऑफ द बायर। फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स ऑफ द बायर है, ये जो पोर्शन ऑफ द बायर है इनके सेम नीड्स एंड वांट है। ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी प्राइस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो ये उनका ये एक सेगमेंट बन गया। ये कहते हैं कि जी क्वालिटी कम हो, क्वालिटी में हमें फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन प्राइस जी उसकी जो कम होनी चाहिए। तो ये उनका एक सेगमेंट बन गया करना। तो आपने कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के मुताबिक आप उसकी सेगमेंटेशन कर लेते हैं। और जो प्रोमिनेंट आपका सेगमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्रोमिनेंट सेगमेंट है कि 24% जो है वो ए जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो इसको आप टारगेट करते हैं क्योंकि इसमें मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है और उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, तो ही हम आपसे प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द सेगमेंट्स को आप लीस्ट प्रायोरिटीज़ के ऊपर रख देते हैं। फिर हम टारगेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टारगेट होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द ईच मार्केट सेगमेंट इफेक्टिवनेस सेलेक्टिंग वन एंड मोर सेगमेंट। अब हमने जो सेगमेंटेशन किया तो टारगेट करने का मकसद ये है, तो वो इवेल्युएट करता है कि जो मार्केट सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो कंपनी उसको सेलेक्ट कर लेती है, या वो जो सेलेक्ट करती है या तो एक हो सकता है सेगमेंट या मे बी मोर देन 3 और 4 सेगमेंट भी हो सकते हैं जिसको कंपनी जो है वो टारगेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सेगमेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल लाहौर के अंदर 8 टाउन है, कंपनी जो है वो बदामी बाग या गुलबर्ग को टारगेट कर लेती है। वो समझती है कि बदामी बाग गुलबर्ग में उनके जो प्रोमिनेंट जो है कस्टमर मौजूद है, DH हो गया, मॉडल टाउन हो गया, उसको वो मे बी ना कैप्चर करें, शालीमार को ना कैप्चर करें। वो समझते हैं कि ये जो है सेगमेंट जो है ये जो उनके पॉपुलेशन जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ये उनको प्रॉफिट नहीं दे सकते। तो company with limited resources might decide to serve only one or a few special segment on the market niche। इसमें ये होता है कि कंपनी एकदम सारे के सारे 8 के 8 टाउन को तो नहीं टारगेट करेगी, चाहे उसके वो प्रोमिनेंट है। उसके अपने रिसोर्सेज को देखते हुए कंपनी 2 या 3 सेगमेंट को सेलेक्ट कर। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि उबर आया, क्रीम आया, तो इन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े सिटीज़ को कैप्चर किया। लाहौर में आए, कराची में आए, उसके बाद वो मुल्तान की तरफ आए, वो फैसलाबाद की तरफ उन्होंने मूव किया। मोस्ट कंपनी इंटर इन द मार्केट बाय सर्विंग द सिंगल सेगमेंट। इफ द प्रूव सक्सेसफुल दे ऐड मोर सेगमेंट। जब भी कंपनी जो है अपना नया बिजनेस लॉन्च करती है तो सबसे पहले वो एक सेगमेंट को सेलेक्ट करती हैं। अगर उस सेगमेंट के अंदर कंपनी सक्सेसफुल होती है तो वो दूसरे सेगमेंट की तरफ मूव दूसरे सेगमेंट को वो कैप्चर करती है। मार्केट डिफरेंशिएशन एंड पोजीशन, जब आपने टारगेट कर लेते हैं तो कस्टमर के माइंड के अंदर अपने प्रोडक्ट की जो इमेज है, जो छाप होती है वो आप सेट करते हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर। पोजीशन, फॉर एग्जांपल अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव desirable place relative to the competing the product in the mind of the target consumer। यानी कि डिज़ायरेबल और डिफरेंट जो पोजीशन होती है कंज्यूमर के माइंड के अंदर आपके प्रोडक्ट के बारे में एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर वो पोजीशन होती है। और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। इफेक्टिव पोजीशन बिगिन विद द डिफरेंशिएशन, एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग कंपनी मार्केटिंग ऑफरिंग
so that it gives the consumer more value. तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, तो इसको मद्देनजर रखकर आप अपने कंपेटिटर से बेहतर कस्टमर को वैल्यू दे सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स, डेवलपिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स होते हैं एक टेक्निकल मार्केटिंग टूल्स होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशंस और प्लेस होते हैं कि ये तमाम इंटीग्रेटेड, जिस तरह जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती क्या है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम के जो है एक कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम जो है वो कंपनी लॉन्च करती है कि वो कौन कौन से कि जिससे कस्टमर जो है तो वो बेहतर सुपीरियर वैल्यू दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मार्केट मिक्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट जो कंपनी ऑफर करती है अपने टारगेट कस्टमर को वो प्रोडक्ट होता है। प्राइस क्या होती है, प्राइस जो कंपनी ये चाहती है कि वो कि कस्टमर उसके पे करें जब वो कस्टमर उनसे वो प्रोडक्ट को वो परचेज करता है। प्रमोशन प्लेस जो है, प्लेस में वो एक कंपनी ये देखती है कि कंपनी प्लेस इंक्लूड कंपनी एक्टिविटीज दैट मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर, यानी कि कंपनी ये अपने प्रोडक्ट को टारगेट कंज्यूमर के लिए अवेलेबल बनाती है कि उसके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट उनका मौजूद हो। सेकंड में फोर्थ में हम देखते हैं प्रमोशन। प्रमोशन वो कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं कि जिसको यूज़ करके कंपनी जो है परस्यूट करती है अपने टारगेट कस्टमर को, यानी कि अट्रैक्ट करती है, कॉल करती है कि वो उनसे ये प्रोडक्ट को वो परचेज करे। तो ये तमाम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स के टूल्स हैं जिसको कंपनी इस्तेमाल करके अपने कस्टमर को इंटेंटेड पोजीशनिंग करती है। कैसे डेवलप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स? इट्स होल्ड एट द 4 P's कंसेप्ट टेक द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि हमने ये बात बताया है कि 4 P जो हैं वो कंपनी का पर्सपेक्टिव शो कर रहे थे, बट नॉट द बायर व्यू। बायर का व्यू नहीं दे रहे होते। फ्रॉम द बायर्स व्यू पॉइंट इन द स्टेज ऑफ द कस्टमर वैल्यू एंड द रिलेशनशिप, द 4 P's माइट बी बेटर डिस्क्राइब द 4 C's। अगर आप देखें 4 P जो है वो सेलर का पर्सपेक्टिव दे रहे थे, ये प्रोडक्ट जो है मैं कौन सा ऑफर करूँगा, प्राइस जो है कस्टमर से मैं जी कौन सी चार्ज करूँगा, प्लेस जो है मैं कहाँ पर ऑफर करूँगा, प्रमोशन जो है ये मैं कौन से एडवर्टाइजिंग करूँगा, कौन सी सेल प्रमोशन टेक्निक इस्तेमाल करूँगा कि अपने कस्टमर को कॉल कर सकूँ। लेकिन वो कहता है कि आप एक अच्छा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स बना सकते हो जब आप वो कस्टमर सेंट्रिक को देखकर अपना मार्केटिंग मिक्स बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कस्टमर सोल्यूशन का, प्रोडक्ट जो कस्टमर चाहता है, प्राइस जो कस्टमर चाहता है कि इस प्रोडक्ट की ये प्राइस होनी चाहिए तो आप उसको वो ऑफर कर दें। प्लेस एंड कन्वीनियंस, यानी कि कस्टमर को उसके डोर स्टेप के ऊपर जहाँ उसको आसानी मौजूद हो वहाँ उसको प्रोडक्ट जो है वो ऑफर किया जाए। प्रमोशन, कम्युनिकेशन और जो उसको कम्युनिकेट किया जाए कि बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर उसको दी जाए जी, ऐसा सेल प्रमोशन उसको दिया जाए। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है द लिस्ट द मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन। मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, वो कौन मार्केट प्लान के वो द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट प्लान। मार्केट प्लान्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेजरिंग एंड मैनेजिंग द रिटर्न ऑफ द मार्केट इन्वेस्टमेंट। और हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम जो है वो मार्केट को अपने इन्वेस्टमेंट को मेजर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उससे कुछ इन्वेस्टमेंट भी कुछ रिटर्न भी उसको मिले। मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट, मार्केटिंग प्रोसेस रिक्वायर द 4 मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन। मार्केट मैनेजमेंट के अंदर आप जब भी हम मैनेजमेंट में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस का जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ऑफ द फर्म। प्लान करते हैं, प्लानिंग होती क्या है, डेवलप करते हैं, अपना स्ट्रेटजिक प्लान बनाते हैं कि स्ट्रेटजिक प्लान जो जिसके थ्रू जिसको एग्जीक्यूट करके कंपनी जो है वो अपने गोल को अचीव करती है। तो हम एनालिसिस के थ्रू कंपनी जो है
वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करती है। जब अपना कंपनी स्ट्रेटजी प्लान डेवलप कर लेती है तो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज के अंदर कंपनी इसको एक्शन की फॉर्म में ले जाती है, यानी कि एक्चुअली प्लान प्लान जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके एक्शन की तरफ ले जाते हैं, यानी कि कैरी आउट करते हैं हम प्लान के बाद। फोर्थ स्टेज के अंदर जब कंपनी जो है वो अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर देती है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कर देती है अपने प्लान्स को, तो कंपनी जो है वो उसको मैयर भी करते हैं, यानी कि उसके खातर का जो प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किया है और जो यानी कि प्लान हमने अपने एक रूम के अंदर बनाया जी हमारी नज़र में, एक हम हमारा प्लान है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो कंपनी का खालस जो 20% मार्केट शेयर जो है वो इन्हेंस कर जाए। तो वो तरीका कार किसके थ्रू जो है कंपनी वो 20% शेयर जो है वो मार्केट में इन्हेंस करेगा। तो वो जो कंपनी अपना प्लान बनाती है वो प्लान में भी ये हो सकता है कि वो कस्टमर इन्हेंस कर दे, वो नई मार्केट में अंदर पहुंचे जहाँ पर पहले उनका कोई प्रोडक्ट जो है वो पहुंचा नहीं है। अब वो कंपनी उसको कंट्रोल करती है कि आइदर उन्होंने बेहतर तरीके से अपने उस सेगमेंट को सेलेक्ट कर लिया है जिसको वो कंपनी ने प्लान किया था, टारगेट कर लिया है। अब एवेल्यूएट करती है कि अपने प्लान और इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान जो गैप होता है, अगर उसमें कोई गैप होता है तो उसको फिल करने की कोशिश करती है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी जो है वो अपना प्रॉपर कंपनी जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और टेक करेक्टिव एक्शन अगर वो गैप जो है वो मौजूद होता है। इसको हम इस स्केच को हम ज़्यादा डिटेल करते हैं। Market analysis: the marketer should conduct the SWOT analysis by which it evaluates the company overall strength, weakness, opportunity and threats. मार्केटर्स जो हैं वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एवेल्यूएट करने के लिए। स्ट्रेंथ जो होती हैं कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और वीकनेस जो है इंटरनल लिमिटेशन जो होती हैं, जो हर्डल हर्डल लेके आती हैं हर्डल लेके आती हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में वो मुश्किलात फेस करती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं होते हैं जिसको कंपनी एज एडवांटेज के तौर पर ले लेती है। थ्रेट्स जो होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो होती हैं जो कंपनी को चैलेंज दे देते हैं इन द टर्म ऑफ द कंपेटिटर जो है वो मार्केट में आ जाते हैं। मे बी इन्फ्लेशन रेट जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो कंपनी एनालिसिस करने के बाद ही अपना इफेक्टिव स्ट्रेटजी प्लान जो है वो बनाती है। मार्केट प्लान जो है जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको एक्सप्लेन कर दिया था, थ्रू मार्केट प्लान द कंपनी डिसाइड व्हाट इट वांट टू डू विद ईच बिजनेस यूनिट। मार्केट प्लान से कंपनी को ये पता चलता है, डिसाइड करने में मदद मिलती है कि वो अपने इस बिजनेस यूनिट्स के अंदर क्या करना चाहती है, क्या हासिल करना चाहती है। मार्केट प्लान इन्वॉल्व चूजिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मार्केट प्लान जो है मदद करते हैं कि वो अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकें, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करने में मदद देती हैं। और वो एट द एंड मदद करता है कि कैसे कंपनी जो है अपना ओवरऑल जो है वो ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती क्या है? इट आउटलाइन हाउ द कंपनी इंटेंडेड टू क्रिएट द वैल्यू फॉर द टारगेट कस्टमर in order to capture the value in the return। जो स्टूडेंट मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी होती है ये हमें कंपनी को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जिससे हमें पता चलता है कंपनी को कि कैसे कंपनी जो है अपने कंपनी जो है वो कस्टमर को वैल्यू जो है उनके लिए क्रिएट कर सकती है, और कैसे वो इन द रिटर्न जो है वो कस्टमर से अपनी वैल्यू को जो है वो हासिल कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ द सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जो हमारी जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो मार्केट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि हम इसके अंदर हम मार्केट प्लान को एक्शन की तरफ ले आते हैं, यानी कि हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स को। द प्रोसेस दैट टर्न द मार्केट प्लान इनटू द मार्केट एक्शन टू अकम्प्लिश द स्ट्रेटजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्लान्स को एक्शन की तरफ ले आते हैं अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेज जो होती है मैनेजिंग मार्केटिंग की, वो मैनेजिंग मार्केटिंग कंट्रोल इन द मेजर एंड evaluate the result of the marketing strategies
and the plan and taking the corrective action to ensure that the objectives are achieved. जब हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम यहाँ पर गैप अगर कोई आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो हम जो प्लान बनाया और जो हमने जो एग्जीक्यूट किया उसके दरमियान एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए कंपनी जो है वो करेक्टिव एक्शन करती हैं और इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि कंपनी जो है वो अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। There are the four steps in the marketing control. There are the one the management first set the specific marketing goals. सबसे पहले कंपनी जो है अपने marketing goals को set करती हैं। Then the company measure its performance in the marketing place. गोल को सेट करने के बाद उसकी मार्केट के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं। Well, then the company will evaluate the causes of any difference between the expected and actual performance. फिर अब जो उसमें कंपनी जो है वो गैप्स को evaluate करती है कि उनका जो expectations है और उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको ओवरकम करने के लिए उसको फिल करने के लिए कंपनी जो है वो करेक्टिव एक्शन लेती है। मैनेजमेंट टेक अ करेक्टिव एक्शन इनटू द क्लोज द गैप बिटवीन द गोल्स एंड द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट जो हमारा थीम है वो मेरिंग एंड मैनेजिंग द रिटर्न ऑन द मार्केट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट की वो कैसे फर्म जो है उसके उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हासिल करे। रिटर्न ऑन द मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट इसकी एप्लीकेशन जो होती है ROI ये भी है, इज द नेट रिटर्न फ्रॉम द मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट जो आपको नेट रिटर्न क्या हुआ जो आपने कॉस्ट इंकर्ड की है उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। इट मेजर द प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट इन द मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसके थ्रू जो है फर्म जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अपने प्रॉफिट को मेजर कर सकती हैं कि उन्होंने इस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कितना प्रॉफिट जो है वो ऑब्टेन किया। इस स्केच के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा कि कैसे फर्म जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कॉस्ट इंकर्ड करते हैं और कैसे एट द रिटर्न जो है कंपनी जो है वो उनसे उस अपने इन्वेस्टमेंट से जो उसने कॉस्ट इंकर की होती है रिटर्न हासिल करती हैं। कंपनी ने जैसे स्केच के अंदर आपको शो हो रहा था मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये उनकी कॉस्ट है और फर्म जो है कैसे रिटर्न हासिल करती हैं। कंपनी रिटर्न हासिल करती है इम्प्रूव द कस्टमर वैल्यू एंड द सेटिस्फैक्शन। कस्टमर की वैल्यू को इम्प्रूव करने के बाद कस्टमर को सेटिस्फाई करने से कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न हासिल करने की फर्स्ट स्टेज के अंदर पहुंच जाती है। जब कंपनी जो है कस्टमर की वैल्यू और उसको सेटिस्फाई कर देती है तो कंपनी जो है वो कस्टमर की इंक्रीज द कस्टमर अट्रैक्शन, यानी कि कस्टमर की अट्रैक्शन हासिल कर जाती है। इंक्रीज द कस्टमर रिटेंशन, यानी कि सेटिस्फेक्शन से कस्टमर रिटेन हो जाता है, कस्टमर की इंट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब अट्रैक्शन और रिटेंशन बढ़ जाती है कस्टमर इंक्रीज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड द कस्टमर इक्विटी, यानी कि इससे कस्टमर की इक्विटी भी बढ़ जाती है, इक्विटी बढ़ जाती है। और जब कस्टमर की इक्विटी बढ़ती है ऑब्वियसली कंपनी जो है वो इन द फर्म कंपनी जो है रिटर्न द मार्केट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कस्टमर इक्विटी से कस्टमर को कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो सेल वॉल्यूम जो है वो कंपनी का इंक्रीज हो जाता है। एंड ये स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ये लेक्चर है इसमें जितने भी आपको कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं। जितनी भी क्यूरीज होंगी रिगार्डिंग दिस लेक्चर इंशाल्लाह 2 घंटे का जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके दौरान मैं आपको ये तमाम क्यूरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।